हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं पहली क्लास 6 एंट्रेंस एएमयू की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पहले मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, और उसमें हम फिर हर सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, चाहे फिर वो साइंस हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो। ठीक है, सो आज हम मैथमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का प्रपोर्शन होता है यानी परसेंटेज होती है वो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा आती है। साइंस से हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि साइंस के अंदर सोशल साइंस के भी सवाल इंक्लूडेड होते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी सवाल इंक्लूडेड होते हैं। मैथमेटिक्स अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो प्योरली पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अगर हमें मार्क्स अच्छे लेकर के आने हैं, ठीक है, अगर हमें सिलेक्शन करवाना है तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला तो आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए, आपने हर सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किए हों। ठीक है, अच्छे से। अगर आप उर्दू को छोड़ देंगे तब भी नहीं होना, हिंदी को छोड़ देंगे तब भी नहीं होना, है ना। तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है और साथ ही साथ आपके मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए। यानी आपके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन आपके नंबर जो है वो 45 नंबर आ रहे हैं टोटल, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कट ऑफ मार्क तक नहीं पहुंच पा रहे। तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने पूरा किया हुआ हो, यानी हर सब्जेक्ट में आपने अच्छे से तैयारी की हुई हो और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को ठीक किया हुआ हो। और दूसरी बात कि मैथमेटिक्स के अंदर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एक सवाल अटेम्प्ट करते हो और आपको आता है तो जवाब आप सही टिक करके आओगे, इसके चांसेस 80 से 90% होते हैं, क्योंकि आप एक प्रोसेस को फॉलो करके फिर आंसर मार्क करते हो। यहाँ तुक्का नहीं लगाना होता, यहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं लगाना होता, आपको सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो करना है, उस प्रोसेस के बाद जो आंसर आ रहा है उसको लिखना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर। और अगर आपने 30 सवाल ईमानदारी से आपको लगता है कि आपने ठीक किए हैं तो पूरे चांसेस हो सकते हैं कि आपने वो 30 के 30 ठीक किए हों। बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं तुक्का लगाते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप श्योर नहीं होते, लेकिन यहाँ आप श्योर हो सकते हैं। तो इसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और बल्कि ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि 30 के 30 सवाल सही हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, इसके अंदर इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास में करते थे कि ये ऐड कीजिए, है ना, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको ऐसे इस तरीके से बना के सिखाया जाता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसे ही करते थे आप लोग कि 310 को अगर आपको 250 से ऐड करना है तो आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, फिर उसको ऐड करेंगे 0, 6 एंड 5, है ना, 560। तो फिर आपने एक दो क्लास आप आगे आए तो आपको पता चला कि ये जो होती है ये प्लेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की। जैसे यहाँ पर 0 की प्लेस वैल्यू 1 है, इस वाली को हम 1 कहते हैं, है ना। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है। 1 की प्लेस वैल्यू 10 है ना। तो 10 प्लेस वैल्यू होने से क्या हुआ कि 1 जो है वो क्या वैल्यू कैरी कर रहा है? वो 10 की वैल्यू कैरी कर रहा है। इसी तरीके से 5 की प्लेस वैल्यू 10 होने से क्या पता चला कि 5 की प्लेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब वो 50 वैल्यू कैरी कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 3 की वैल्यू 100 होने से हमें ये पता चला कि 3 जो है वो 3 इंटू 100 की वैल्यू कैरी कर रहा है, यानी 300 की वैल्यू कैरी कर रहा है। इसी तरीके से 2 की वैल्यू 100 होने से पता चला कि वो 200 की वैल्यू कैरी कर रहा है। यानी अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका सही अर्थ ये है कि ये 200 है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि इस नंबर की आपसे कोई पूछे कि प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 300 है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फेस वैल्यू क्या है, यानी शक्ल पे इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके चेहरे पे सिर्फ इसकी वैल्यू 3 है, तो आप लिख देंगे फेस वैल्यू इज 3, है ना। तो प्लेस वैल्यू इज 300 एंड फेस वैल्यू इज 3। आगे बात समझ में? चेहरे पे तो सिर्फ वो 3 है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये 3 कौन से कॉलम में है, 100 के कॉलम में रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 100 है। ठीक, तो एक चीज़ तो ये हो गई, पहली चीज़ बेसिक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि प्लेस वैल्यू
जब आपने पढ़ी तो आपने 100 टेंस वंस पढ़ा, फिर आप धीरे धीरे 1000 तक पहुंचे, ठीक है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, ठीक है। 1st to 5th आप ये सब कुछ कर चुके हो। अब हम बात करेंगे जब आपको 6 एंट्रेंस में जाना है तो आपको वो सब कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए आपको 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हम नंबर्स को अलग अलग तरीके से रखते हैं। पहला है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में नंबर को रखने का तरीका अलग है। सबसे पहले हम इंडियन की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को रखते हैं तो उसको पीरियड्स में रखा जाता है। जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, और हर सिस्टम जो है वो राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट पे सबसे पहले आपको लिखना है वंस, फिर आपको लिखना है टेंस, फिर आपको लिखना है 100, ठीक है, फिर आपको लिखना है 1000, फिर आपको लिखना है 10,000, ठीक है, फिर आपको लिखना है 10,000 के बाद क्या लिखेंगे, लाख, ठीक, और फिर 10 लाख, फिर करोड़, और फिर 10 करोड़, ठीक। तो बेसिक सी बात यह है कि कोई भी नंबर है उसको आप इस सिस्टम में प्लेस करोगे तो 10,000 के बाद आता है लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब मैं सब में एक 1 नंबर रख देती हूँ, हर कॉलम में मैं एक नंबर रख रही हूँ 1, ठीक। अगर 1 वंस के कॉलम में पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर 1 टेंस के कॉलम में पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी 10। अगर 1 100 के कॉलम में पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी 100। अगर 1 1000 के कॉलम में पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी 1000, यानी कि 3 0, 1 के बाद 3 0, चौथे प्लेस पर आएगा 1। अगर 1 10,000 के प्लेस पर पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी 1 के बाद 4 0, यानी कि 5th प्लेस पर आएगा 1। इसी तरीके से अगर 1 लाख की पोजीशन पे होगा तो वहाँ आएंगे 1 के बाद 5 zeros और 6th पोजीशन पे 1 खुद स्टैंड करेगा। इसी तरीके से अगर 10 लाख की बात करें तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 zeros और 7वें पोजीशन पे खुद स्टैंड करेगा। करोड़ की बात करें तो 1 के बाद 7 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से आप चलते जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस इस चैप्टर के अंदर क्या याद रखना है कि 10,000 में कितने जीरोस आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, आपको ये चीज़ अपने टिप्स पे होनी चाहिए कि जब भी आप 10,000 कहीं पर लिखा हुआ देखो कि अच्छा 1 के बाद कितने जीरोस होते हैं, 4, अच्छा। लाख में कितने आते हैं, 1 के बाद 5। करोड़ में कितने आते हैं, 1 के बाद 7, अच्छा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मेमोराइज करनी है, और मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये नाम राइट टू लेफ्ट के ऑर्डर में याद कर लो और कॉपी पे लिखते चले जाना रफ नोटबुक पे। 1 10 100, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। इस तरीके से जब आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की, ठीक है। ये सिस्टम था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ के टर्म्स में लिखे जाते हैं। एक और सिस्टम है जिसका नाम है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। कहीं पर आपको चार्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, किसी भी बुक में, किसी और बुक में चार्ट सिस्टम की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, एक सेकेंड, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, नाउ इट इज विजिबल। ये अब 10 लाख के बाद करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, इसे मैं रेस कर रही हूँ, उसकी हम बात करते हैं। अबाउट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो देखिए इंटरनेशनल में क्या होता है कि राइट से शुरू करना है आपको। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, ओके, फिर 1000, फिर 10,000। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, इंडियन और इंटरनेशनल कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 10,000 तक बिल्कुल सेम है।
10,000 के बाद इसमें लाख नहीं आता है, इसमें आता है 100,000। 100,000 विजिबल है? ठीक, फिर क्या आता है इसमें 100,000 के बाद 1000 आता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद, पर ऐसा नहीं है। इसमें आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, फिर आता है आपका, इसी तरीके से आप मूव करते जाएंगे इस ऑर्डर में। देन यू हैव 100 मिलियन, देन यू हैव द नेक्स्ट नंबर दैट इज बिलियन। ओके, तो बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर 1 यहाँ पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, यहाँ पाया जाएगा तो होगी 10, यहाँ पाया जाएगा तो होगी 100, यहाँ पाया जाएगा तो होगी 1000, ठीक, यहाँ पाया जाएगा तो उसकी होगी वैल्यू 10,000। अगर 100,000 किसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो उसकी वैल्यू होगी, एक के बाद 100 लिखो पहले और फिर 1000 लिख दो, यानी कि एक के बाद 5 0। इट इज सेम एज लैख। लैख का दूसरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 100,000। इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले 1 मिलियन कितना होता है भाई, तो 1 मिलियन का मतलब होता है एक के बाद 6 0, ठीक, और ये बिल्कुल 10 लाख ही होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का। इतनी आगे बात समझ। अब 10 मिलियन को क्या कहेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, तो 1 के बाद अगर 7 0 देख पा रहे हो, 7 0 देख पा रहे हो तो उसे बोलोगे 10 मिलियन, और 10 मिलियन इज सेम एज 1 करोड़, ठीक, 1 करोड़, 10 मिलियन इज सेम एज 1 करोड़, देयर इज नो डिफरेंस। और इसके बाद जब आप लिखोगे 100 मिलियन, 100 मिलियन, तो 100 मिलियन इज सेम एज 10 करोड़। एक के बाद 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के बाद 8 0, दैट इज 10 करोड़। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, दोनों प्लेस वैल्यू सिस्टम्स क्लियर हो गए। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको ये आना चाहिए, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम को दूसरे के टर्म्स में लिखना आपको पता होना चाहिए, दैट हाउ आर यू गोइंग टू राइट वन प्लेस वैल्यू सिस्टम इन टर्म्स ऑफ अदर। यानी आपको लाख को मिलियन में लिखना आना चाहिए, मिलियन को लाख में लिखना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें करनी होती है वो होती है कंपैरिजन। हाउ आर यू गोइंग टू कंपेयर टू नंबर्स, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो दूसरी चीज आनी चाहिए वो है कंपेयर करना, ठीक है, कंपैरिजन। ओके, कंपेयर करना आपको आना चाहिए। इफ यू आर गिवन विद टू नंबर्स लाइक 2 3 4 5 6 7 and 8 4 1 9 4 6, ठीक, यू आर गिवन विद टू डिफरेंट नंबर्स, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और आपसे कहा जा रहा है दैट कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले जो साइंस यूज करते हैं हम उनको देख लेते हैं कि बड़ा और छोटा दिखाने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं। सो 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी बड़ा वाला जो मुंह है ना वो 3 की तरफ होना चाहिए और जो पूंछ है वो 2 की तरफ होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से 4 इज स्मॉलर देन 5, इसी तरीके से 5 इज इक्वल टू 5, बराबर एकदम, ठीक। ये सारे साइंस हैं जो हम यूज करते हैं, बाकी इसका अभी कुछ लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया। अब आपको करना ये है कंपेयर दीज टू नंबर्स एंड बताइए कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप इसे नंबर ऑफ डिजिट्स इसके काउंट करें। इसमें मैं एक नंबर बढ़ा ही देती हूँ, सही है। नंबर ऑफ डिजिट्स आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 7 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं। अब आप ये बताओ कि जिसमें 6 नंबर्स हैं वो बड़ा होगा या जिसमें 7 नंबर्स हैं वो बड़ा होगा। इसको थोड़ा इजी होके समझ लेते हैं। मैंने कहा कि 300 और 30 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 300 बड़ा है क्योंकि उसमें देखो एक 0 ज़्यादा है कि नहीं है। तो सही बात है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 100 प्लेस वैल्यू पे है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे
7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दैट्स वाई पहला वाला नंबर बड़ा है। अच्छा जी, ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है, पहला वाला नंबर बड़ा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए, अगर ये लास्ट वाला जो नंबर है 8, इसे मैं हटा दूं तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, और ये कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो। तो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 है, फिर 8 4 1 9 4 6 है, ठीक है। ऐसे केसेस में जब आपने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किया और आपको पता चला कि वो सेम है, सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना, स्टेप 1 लिख लो इसे कहीं पर। स्टेप 2 ये है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम मिलते हैं तब आपको स्टेप 2 करना पड़ेगा, और स्टेप 2 ये है कि आप पहला डिजिट देखेंगे, पहला डिजिट क्या है। अगर पहला डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट सेम होने के बाद अगर पहला डिजिट छोटा है तो वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 2 8 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू, सॉरी ये नीचे वाला नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक, अब इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं सवाल को। मैंने कहा कि ऐसा है भाई कि पहले यहाँ पर 2 8 था, है ना, इस वाले नंबर में 2 था, इस वाले नंबर में 8 था। अब मैं कहती हूँ कि इस वाले नंबर में भी 2 है। अब बताइए हाउ आर यू गोइंग टू कंपेयर दीज नंबर्स। ठीक है, सो जब आप कंपैरिजन करें तो इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट सेम है, स्टेप 1, अगर आपका पहला डिजिट भी सेम है, स्टेप 2, तो अब आपको अगला डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगला डिजिट क्या है भाई, 3 4 है, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, यानी कि नीचे वाला नंबर ग्रेटर है देन दी अपर वन। ओके, अब एक खेल और कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि दोनों ही नंबर सेम है। अब बताइए 2 3 है दोनों में, क्या कीजिएगा आप, तो सीधा हिसाब है, आप अगला डिजिट कंपेयर कर लीजिए। फिर ऐसे ही चलते 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 अगर ये सारे नंबर भी सेम हो जाएंगे यहाँ तक, तो आप फिर भी क्या करोगे, आप आखिरी डिजिट को भी कंपेयर करोगे। अगर सारे नंबर सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो आप आखिरी डिजिट को कंपेयर करोगे, और अगर कोई बड़ा है तो वो वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी सवाल एंट्रेंस में पूछ लिए जाते हैं। 4 5 नंबर दे देंगे और पूछेंगे विच इज़ द ग्रेटेस्ट वन और लार्जेस्ट वन। तो वहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट नहीं करते हैं और उसको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर देते हैं, उसमें गलत हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, सुकून से काउंट करो, बिल्कुल ठीक है। और अगर काउंट करने में गलती होने का अंदेशा हो तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में बना करके उसको रख लो, 100 10 1000, तो वहाँ बड़ा ईजी हो जाएगा, है ना, वहाँ दिख जाएगा सामने कि अच्छा ये छोटा है। एक छोटी सी रफ में टेबल बना करके उसमें डाल दो सारे नंबर्स को, बड़ा आसान हो जाएगा उससे, है ना। तो दूसरा काम होता है कंपैरिजन का। अब आपने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अब ये इसमें कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। एक होता है प्रेडिसेसर और दूसरा होता है सक्सेसर। कोई भी नंबर है, n कोई नंबर है, तो अगर इसमें +1 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा इसका सक्सेसर, यानी इसके बाद आने वाला नंबर। और अगर मैं n में से -1 कर दूंगी तो मुझे इसका प्रेडिसेसर मिल जाएगा, ठीक, यानी इससे पहले आने वाला नंबर। ठीक, अब जैसे मैं मान लेती हूँ मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में 7 का सक्सेसर बताइए, तो मैं कहूँगी 7 + 1 8 होता है, 8 इसका सक्सेसर हो गया। मुझसे पूछा गया 7 का प्रेडिसेसर बताइए, तो मैंने कहा 7 - 1 दैट इज 6, ये इसका प्रेडिसेसर हो गया। तो अब लास्ट ईयर इसमें एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में, बट उसमें गलती ये हुई थी, वो सवाल बाद में डिलीट करना पड़ा एमयू को। मैंने उस पर आपको वीडियो बना करके बताया भी था कि वो डिलीट क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने सक्सेसर शब्द पूरा लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिखा था। बाकी उस सवाल में कोई गलती नहीं थी, सिर्फ इतना लिखा था, सक्सेस लिख करके छोड़ दिया था, लास्ट का OR लगाना रह गया था। तो उसकी वजह से क्या है, वो क्वेश्चन डिलीट हुआ। बाकी उसके चारों ऑप्शंस भी ठीक थे, सब ठीक था, बस ये सक्सेस वर्ड लिखा हुआ था, इसलिए वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये सवाल लास्ट ईयर भी आ चुका है। वैसे तो वो डिलीट हो गया, लेकिन वैसे ये सवाल इतने सिंपल होते हैं कि अगर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता है +1 और -1 का,
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये सवाल जो है वो 7 का नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि ऐसा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर बताइए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए इसके अंदर, सक्सेसर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे पता लगाते हैं। सो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर वो होगा जिसमें 4 डिजिट्स होंगी, 4 नंबर्स होंगे इस तरीके से, है ना। और लार्जेस्ट कौन सा हो सकता है, जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं 0 से लेकर 9 तक, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, क्योंकि इसके अलावा तो नंबर्स ही नहीं है ना हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर्स हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा है 9। अब मुझे लार्जेस्ट पता लगाना है, तो लार्जेस्ट पता लगाने के लिए अगर मैं सब में 9 लिख दूं, सब में लार्जेस्ट नंबर लिख दूं, तो ये बन जाएगा मेरा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब सवाल में मुझसे इसका सक्सेसर पूछा गया है, यानी +1 पूछा गया है। ठीक है, तो +1 करते ही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। ऑप्शंस में हो सकता है दे रखा हो दैट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना, और कोई भी ऑप्शन दे रखा हो। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे पता लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि x मान लेते हैं 5 डिजिट नंबर है कोई भी, तो इसमें 5 तो नंबर्स होंगे, तो 5x मैंने बना लिए। अब नंबर्स जो हैं वो मेरे पास 0 से 9 तक ही हैं, तो 0 से 9 तक के सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो वो है 0 अपने आप में। तो मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ, यहाँ 0 लिख देती हूँ, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। मैंने पांचों नंबर्स में 0 लिख दिया, तो क्या ये कोई नंबर बना, ये तो 0 बन गया ना। आप 5 बार 0 लिख दो, 10 बार 0 लिख दो, 20 बार 0 लिख दो, कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। ठीक है, तो आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे पता लगाओगे, तो हम 4 डिजिट में तो 0 लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन क्योंकि हमें इसे एक वैल्यू देनी है, इसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए हम पहले डिजिट पे से 0 को हटा करके यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो ये बन जाता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक, इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो तो आपको पता ही होंगे, उनके सेट्स के बारे में नहीं पता है तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आ सकते हैं और जो आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर नंबर्स का वो ग्रुप होता है जो 0 से शुरू नहीं होता है। ठीक है, फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर 2 हैं इसमें, और कितने पढ़ने पड़ेंगे आपको, हाँ ठीक है, 2 ही आपके लिए बहुत रहेंगे, बाकी रैशनल नंबर वगैरह वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। सो नंबर लाइन आपने पढ़ी है, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं काउंटिंग तो ये बन जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ यानी 0 से शुरू करूँ काउंटिंग तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। फ़र्क इतना है कि 0 इंक्लूड कर लिया तो बन गए होल नंबर, 0 हटा दिया तो बन गए वो नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं इस चैप्टर में, एक है इवन नंबर का कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट कि इवन ऑड क्या होता है ना। सो इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। सभी वो नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं वो इवन नंबर होते हैं, यानी 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अगर कोई नंबर आ रहा है या 2 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर होता है, और बाकी बचे हुए सभी नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, सीधा हिसाब है। यानी अगर मैं लिख रही हूँ 1 2, यहाँ नहीं, थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं, हाँ जी, तो अगर मैं इवन ऑड की हम बात कर रहे हैं तो अगर मैंने लिखना शुरू किया 0 0 हटा देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कहा कि 2 के मल्टीपल्स, तो 2 का पहला मल्टीपल हुआ 4, 2 2 जा 4, फिर 6, ठीक है, फिर 8, और फिर इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स होंगे। ये हुए इवन नंबर्स और ये हुए ऑड नंबर्स।
ठीक है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बगैर क्वेश्चन किए खाली कॉन्सेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि सवाल इतना घुमा के पूछा जाएगा कि आप एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बताना, और कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।